नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल अपने चरम पर है। राज्यसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने एकजुटता दिखाते हुए 24 विधायकों की तस्वीर जारी कर दी। दूसरी तरफ सीएम हाउस में बैठक चल रही है। अब सवाल उठ रहे हैं कि भाई जीत का आंकड़ा, जीत का जादुई आंकड़ा किसके साथ है? तो यहां पेंच फंसा हुआ है। जेएमएम के जो प्रत्याशी हैं बैजनाथ राम, उनके समर्थन में जीत का आंकड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जेएमएम के पास 34 विधायक हैं। ऐसे में एक भी वोट अगर गलत हो जाता है तो रिस्क होता है। इसीलिए 28 की जगह 29 या 30 वोट बैजनाथ राम को जाएंगे। जेएमएम के खाते में बचेंगे 4 वोट, और उन 4 वोटों के सहारे कैसे कांग्रेस प्रत्याशी की नैया पार होगी, यह बड़ा सवाल है। सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि क्या 2008 में जो हुआ था कैश कांड, 2012 में कैश कांड हुआ था, 2008 में जब मधु कोड़ा की सरकार थी तो उस वक्त भी परिमल नाथवानी जीत कर आए थे। उसके बाद 2014 में भी परिमल नाथवानी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर थे, वो जीत कर आए थे। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार जीत की तस्वीर किसके लिए बनती है? क्या प्रणव झा बाजी मार ले जाएंगे एकजुटता के बल पे, या फिर परिमल नाथवानी को जीत मिलती है? चर्चा करेंगे इस पर। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, ये जो दूसरे सीट का जो आंकड़ा है वहां पेच फंसता नजर आ रहा है, और इसलिए झारखंड का जो पिछला इतिहास रहा है वो भी लोगों को याद दिलाना जरूरी है कि भाई झारखंड में कुछ भी हो सकता है। यह झारखंड में जो राज्यसभा चुनाव को लेकर पिछला इतिहास है उसे आप बेहतर नहीं कह सकते। एक बार कैश कांड की वजह से चुनाव तक स्थगित करना पड़ा था। बिल्कुल। क्रॉस वोटिंग के भी उदाहरण यहाँ मिले हैं। कई बार कोई अनुपस्थित होने की बात भी सामने आई है। तो इसीलिए इस बार जो चुनाव हो रहा है राज्यसभा का झारखंड में, उसको लेकर लोगों की जिज्ञासा और दिलचस्पी दोनों बढ़ी हुई है कि आखिर क्या होगा। और एक बात जो दिखता है कि जो इंडिया ब्लॉक है उसने ये दिखाने की पूरी कोशिश की है कि उसके अंदर एकता है। जो दूसरी बात महत्वपूर्ण निकल कर आती है कि कांग्रेस बार बार इन बातों को कह रही है कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। चूंकि कांग्रेस को यह बात पता है अच्छे से कि अगर जीत चाहिए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ तो चाहिए ही होगा। तो जो भी पहले थोड़ी बहुत खटास की बातें सामने आती थी वो अब वैसी बातें नहीं रह गई हैं। पिछले 2-4 दिनों में परिस्थितियां बहुत बदली हैं और इंडिया ब्लॉक ज्यादा एकजुट दिख रहा है, और इसीलिए परिमल नाथवानी की परेशानी बढ़ सकती है। क्योंकि देखिए, प्रणव झा की जीत के लिए एक ही शर्त है कि इंडिया ब्लॉक यूनाइट हो, वो एक जगह पर जमा हो, तो फिर उनकी जीत बन जाती है। लेकिन परिमल नाथवानी को जीत के लिए 2 चीजों की जरूरत है। पहली चीज तो यह है कि एनडीए के जितने विधायक हैं, मतलब 24, वो एकजुट हो। तो एकजुटता तो दोनों तरफ चाहिए, तो वो वहां हैं। और दूसरी बात यह है कि हर हाल में क्रॉस वोटिंग हो, नहीं तो फिर जो है कोई रास्ता परिमल नाथवानी के लिए बच नहीं जाएगा। और इसीलिए आप सुनिएगा कि जो एनडीए के नेता हैं वो कहते हैं कि अंतरात्मा की आवाज पर विधायक वोट करेंगे। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया ब्लॉक से भी कहा जा रहा है कि हाँ, विधायक अंतरात्मा की आवाज पर वोट तो करेंगे, और इसलिए जो एनडीए के विधायक हैं वो अपनी अंतरात्मा की सुनकर गठबंधन प्रत्याशी को वोट करेंगे। तो दोनों तरफ से दावे हैं कि वो जीत रहे हैं, लेकिन इस दावे के बीच आपको यह भी दिखेगा कि दोनों तरफ जो है एक डर भी है कि कहीं उनके विधायक जो हैं वो क्रॉस वोट न करें। इसलिए अगर आप देखें तो इंडिया ब्लॉक की कल शाम एक बैठक हुई थी, फिर आज शाम भी बैठक हो रही है। तो अगर आप इन चीजों को देखें तो लगता तो यही है कि सबको एकजुट रखने के लिए इन्वॉल्व किया जा रहा है। मॉक पोल भी हुआ था जिसमें कि 29 वोट जो है बैजनाथ राम को आए थे, तो अब 29 हैं, और माना यह जा रहा है कि उनके लिए 30 वोट रखे गए हैं। मतलब 30 वोट बैजनाथ राम को जाएंगे, और बाकी बचे 26 वोट जो हैं वो आपको प्रणव झा मतलब कांग्रेस प्रत्याशी को महागठबंधन की तरफ से मिलेगा। स्ट्रैटेजी यही दिखती है। और चूंकि अगर आप देखें कि 30 वोट उधर चले गए तो जेएमएम के 4 विधायक बच जाते हैं, और यही वजह है कि प्रणव झा तेजस्वी यादव से मुलाकात
मुलाकात करके आ चुके, क्योंकि उनके भी 4 विधायक हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है कि भाकपा माले के विधायक भी महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने के लिए वोट करेंगे। तो ये सारी चीजें जो है उसी पर निर्भर करेंगी कि कितनी एकजुटता रहती है। मॉक पोल हो चुका है, तो उसके अनुसार जो है कहा गया कि किसी का वोट जो है कोई कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में बहुत बार जो खेल होता है, बल्कि खेला कह लीजिए, वो ये होता है कि वोट देते जाते समय जब आप निशान लगाते हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं लगा तो वोट कैंसिल हो जाता है। तो वैसी परिस्थिति में नुकसान जो है वो उठाना पड़ता है जिस भी दल के वो विधायक होते हैं उनके। लेकिन यहां पर चूंकि महागठबंधन अपने आप को एकजुट बता रहा है, और अगर वो एकजुट रहा तो सेकंड प्रेफरेंस के वोट जो है वो अगर अपने ही प्रत्याशी को देता है, तो वैसी परिस्थिति में प्रणब झा की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन अगर क्रॉस वोटिंग होता है, क्योंकि 28 वोट चाहिए, तो 24 तो एनडीए के पास है, जयराम महतो किधर जाएंगे ये पता नहीं है। लेकिन तब भी जो है 3 से 4 वोटों की व्यवस्था जो है वो परिमल नथवानी को करनी है। क्या वो कर पाएंगे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि एनडीए ने अपनी एकता दिखाने के लिए वो भी एक होटल में अपने आप को उन्होंने बंद कर रखा है। जो जानकारी है उसके अनुसार जो है कल सुबह वोटिंग के दिन सुबह 9 बजे एक साथ ही सभी विधानसभा के लिए प्रस्थान करेंगे। कुछ ऐसी ही स्ट्रैटेजी जो है वो महागठबंधन की भी बन सकती है। तो देखिए उदय, अब बिल्कुल हम मुहाने पर पहुंच गए हैं। आज की रात जो है वो प्रत्याशियों के लिए कयामत की रात है। तो ऐसे में जब कल वोटिंग होगा तो उस वक्त भी आपको कुछ पता शायद न चले, पता आपको चलेगा जब परिणाम आएगा, तब कि आखिर किसने बाजी मारी और किसका जो है किसकी उम्मीदें टूट गई। चलिए, तब इंतजार इस बात का रहेगा कि इससे पहले जब जब राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, एक इतिहास रचा गया है या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो यादगार हो गई हैं। 2008 में जो क्रॉस वोटिंग हुई, 2012 में कैश कांड हुआ, 2.25 करोड़ रुपए बरामद हुए, 2016 में जिस तरह से सीडी कांड सामने आया, जांच अभी तक चल रही है, कई विधायक और कई लोग जांच के दायरे में हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2026 का चुनाव क्या फिर किसी नए विवाद को जन्म देता है या शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष तरीके से यह चुनाव संपन्न होता है। हमें भी इंतजार इस बात का रहता है कि जब चुनाव होंगे अब तो और परिणाम आ जाएंगे तो क्या कुछ होता है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।